जैसा मैनेजमेंट कंपनी सीईओ और एमडी मनीष टंडन। सर गुड आफ्टरनून मनीष सर, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, ओवरऑल एक अच्छा क्वार्टर रहा कंपनी के लिए, कौन से फैक्टर्स थे सर आपको लग रहा है यहाँ से फेवर किया इस अर्निंग्स को? देखिए, हम तो बड़ा सिंपल सा बिजनेस करते हैं। अब कस्टमर्स की आप यू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स, यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड एवरीथिंग फॉल्स टुगेदर। तो हमारे चौतरफा हमने अच्छा किया है। हमारे वर्टिकल्स जो हैं सबने अच्छा किया है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम ने ठीक किया है। बीएफएसआई ने बहुत अच्छा किया है। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज ने अच्छा किया है। उसके बाद आपके एमसी मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर रिटेल ने थोड़ा कम अच्छा किया है, लेकिन वहाँ पे टैरिफ्स और उसका काफी प्रभाव रहा है। उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा नहीं करेंगे। अफ्रीका ने भी अच्छा किया है। यूरोप में भी थोड़ी वीकनेस है, बट इट्स अ वन टाइम थिंग, क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन काफी अच्छी है। तो जहां तक हम देख रहे हैं, चौतरफा हमने ठीक ही किया है। और उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, 3.3% टॉप लाइन ग्रोथ है। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें तो हमारी इंडस्ट्री के उनमें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। हम लोग बहुत खुश हैं। जी डेफिनेटली सर, आगे जानना चाहेंगे, $10 मिलियन प्लस के 2 क्लाइंट्स एडिशन यहाँ से हुए हैं, तो कौन से सेक्टर में ये एडिशन हुआ है वो जानना चाहेंगे। तो दो एडिशनल जो क्लाइंट्स हैं, एक हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज में है और एक बीएफएसआई में है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये दोनों हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज हमारा नया वर्टिकल है। अभी हमने इसको 6-7-8 क्वार्टर 6 क्वार्टर पहले ही शुरू किया है। तो हमें काफी प्रोत्साहन मिला है कि हमने वहाँ पे अच्छा काम किया है। और बीएफएसआई तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रहा ही है, और वहाँ पे भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी हमें सफलता मिल रही है। जी सर, काफ़ी कंपनियों ने यहाँ से डिस्क्रिशनरी स्पेंड और डील को चलते जो डिसीजन है वो उसमें डिले हो रहा है वो बात की है, बट आपके व्यूज़ यहाँ से क्या रहेंगे, क्या कंडीशन है? देखिए, देखिए, सिचुएशन तो सबके लिए वही है, कि मार्केट तो टफ है ही है। थोड़ी सी टैरिफ्स और इनकी वजह से, ट्रेड की वजह से काफी अनसर्टेनिटी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कस्टमर जरा, जब अनसर्टेनिटी होती है तो पैसा थोड़ा हाथ दबा के ही खर्च किया जाता है, खुले हाथ से नहीं खर्च किया जाता है। तो वही हमारे कस्टमर्स भी कर रहे हैं। तो सिचुएशन तो सबके लिए वही है। अब उनका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, वो बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हम छोटी कंपनी है, थोड़ी हमारा डिनोमिनेटर थोड़ा कम है। तो हम एक दो कस्टमर्स के साथ अगर अच्छा काम कर लेते हैं तो अच्छा दिखने लगता है हमारे रिजल्ट्स। और यही हमारी कोशिश है कि हम अपने एम्प्लॉयज को और कस्टमर्स को के साथ मिलके अच्छा काम करें, दोनों के लिए। जी डेफिनेटली मनीष सर, आगे जानना चाहेंगे, दूसरे पीयर्स से अगर कंपेयर करें तो एट्रिशन कम है, जैसे पाइपलाइन की अगर बात करें तो अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है? नहीं, देखिए, एम्प्लॉयज की तरफ से हम जो है वो हमारी कंपनी की और मेरी पर्टिकुलरली एक थिंकिंग है कि अगर कंपनी अच्छा करे तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज को भी मिलना चाहिए, और कस्टमर्स को तो मिलना ही चाहिए, और शेयर होल्डर्स को तो मिलता ही है। और इसीलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब कंपनी अच्छा करे तो हम अपने एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा करें। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमने टाइम पर सबको इंक्रीमेंट दिया है, और हमने वेरिएबल पे भी अच्छी दी है पिछली परफॉर्मेंस को लेकर। तो जब एम्प्लॉयज को दिखता है कि अ, हम लोग साथ काम करने में और उनको भी बेनिफिट हो रहा है, तो वो और मन लगा के काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं और हमारे और कस्टमर्स के लिए अच्छा काम करते हैं। और इसीलिए हमारा अट्रिशन रेट बहुत कम है।
जितना मैंने देखा है उसमें तो मेरे हिसाब से अभी तक जितने लोग आए हैं उनमें सबसे कम हमारा अट्रिशन रेट है। और हम ये वर्ल्ड्स इंडिया में हम टॉप 50 में आ गए हैं ग्लोबल वो वर्क प्लेसेस, बेस्ट वर्क प्लेसेस के उसमें भी आ गए हैं। तो ये सब बड़ा ये बड़ी प्राइड की बात है हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए और हमारे एम्प्लॉयज के लिए, कि हम जैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। बाकी प्रोग्नोसिस, देखिए, ज्यादा प्रोग्नोसिस करने से कुछ खास फायदा नहीं होता है। हमारी ये हमने हमेशा ये कोशिश करी है कि हम इंडस्ट्री एवरेज से अच्छा करें। और यही हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम जो भी इंडस्ट्री एवरेज हो उससे एक कदम आगे ही चलें, पीछे ना चलें। जी डेफिनेटली सर, न्यू डील्स के ऊपर अभी पूछना चाहूँगी, जो भी यहाँ से नए डील्स हम देख रहे हैं उसमें एआई के लिए कौन सी डील्स है, अगर कुछ डिटेल्स शेयर कर सके। देखिए, हम लोग एआई में हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ऑल इन, हम वो हैं। हमने पूरा इसमें जोर लगाया हुआ है। हम शायद इंडस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने ये एक्चुअली बताया है कि हमारी ऑर्डर बुकिंग में, जो हमने ऑर्डर बुक करे हैं उसमें कितना परसेंटेज एआई रिलेटेड है। सिमिलरली हमने ये भी बताया है कि हमारी पाइपलाइन में कितनी परसेंटेज पाइपलाइन एआई रिलेटेड है। ठीक है। तो और हमारे 11,000 लोग में से 5,500 लोग जो हैं वो फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। और हमारे कस्टमर्स बहुत खुश हैं हमारे एआई काम से। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस एआई की जो रेस है उसमें हम वी शुड बी हम उसमें टॉप 2 टॉप 3 में आए। और पर्टिकुलरली इंडिया में तो हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें इसमें। जी, तो सर ग्रोस मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर बात करें तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं बढ़ता दिख रहा है और एबिट मार्जिन्स भी रेंज में है, तो यहाँ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर मार्जिन्स बढ़ाने के लिए। देखिए, प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि हम और अच्छा करें। और वाइल आप ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन देख रहे हैं, आप अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें, पीएटी देखें, तो कंपनी का पीएटी डबल डिजिट बढ़ा है, 15% के ऊपर बढ़ा है पीएटी। और अर्निंग्स पर शेयर भी उसी हिसाब से बढ़ा है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन हम मार्जिन इंप्रूव करने के लिए ग्रोथ को नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ को हम नहीं सैक्रिफाइस करना चाहते। तो ये बैलेंस रहता है जो आदमी को स्ट्राइक करना पड़ता है। और हम उस बैलेंस को स्ट्राइक करते हैं, दिन रात करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस मार्जिन। तो वही करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अर्निंग्स पर शेयर जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़े। और उसके लिए हमें दोनों रेवेन्यू और मार्जिन दोनों को देखना होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पीएटी, एक्चुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 15% बढ़ा है पिछले साल से। जी सर, लास्टली मनीष सर जानना चाहेंगे, यूरोप से अगर ग्रोथ देखें तो हमने देखा 20.5%। साथ ही देखना चाहे तो जो FY25 की जितना ही देखा, बट FY26 की अगर बात करें यूरोप से शेयर कितना बढ़ने का अनुमान है। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी चौतरफा ग्रोथ हो। तो हम ये नहीं चाहते कि यूरोप से 25% हो जाए और यूएस से 6% हो, 60% हो जाए। हम ये सब नहीं चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम चौतरफा ग्रोथ दिखाएं। उसमें थोड़ा बहुत, कभी यूरोप ऊपर हो गया, कभी यूएस ऊपर हो गया, कभी साउथ अफ्रीका ऊपर हो गया, वो हम चाहते हैं। हमारा मिक्स करीब करीब उतना ही रहेगा, जहां तक हमें मुझे दिखता है, करीब करीब उतना ही रहेगा। जी डेफिनेटली मनीष।